दो। जवाब दूँगा। ओके, ओके, एक तो ये है कि अच्छा, एक एक सियासी सवाल भी करूँगा, ओके, मामूली सा जवाब दे दीजिएगा, सिंपल। ओके। अच्छा, एक तो ये है कि अभी मैं आप ही की बात आगे बढ़ाऊँगा जिसमें ये आपके यहाँ पढ़ा जाता है मजालिस में कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मेरा जनाज़ा इमाम हसन को मना किया, एक बंदा आएगा, वो उसने नकाब किया होगा, हुँ, वो जनाज़ा पढ़ेगा मेरा, आपने उससे पूछना नहीं है। तो जनाब हसन ने जब वो जनाज़ा पढ़ा चुके तो वो ऊँटनी के ऊपर जनाज़ा रख दिया और फिर जनाब हसन ने उस बंदे से पूछा, "आप कौन हैं?" तो उन्होंने कहा कि आपको आपके बाबा ने मना नहीं किया था। उन्होंने कहा मना किया था लेकिन ये उन्होंने पूछने से मना किया था, मैं तो हुक्म दे रहा हूँ। जब उन्होंने नकाब उतारा तो वो अमीरुल मोमिनीन खुद थे। इस तरह की ये रिवायत भी ये आपके मैंने यहाँ मैंने बहुत कहीं ज़्यादा नहीं देखा भाई, मैंने ये कहीं नहीं देखा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खुद अपना नमाज़-जनाज़ा पढ़ा है, पता नहीं कहाँ। आपने कहाँ देखा इसको? मजालिस में लिंक आपके ऑपरेटर को भेज और देता हूँ। मजालिस में गोली मारो यार, मजालिस को छोड़ दो। अगर किसी किताब में अच्छा, हदीस है तो हम उसका जवाब देने के पाबंद हैं। मजालिस में आप सुनते हैं ना, वो पंजाब के ज़ाकिर ने आपको पता है कुरान नहीं पढ़ना आता ना, अब तो साबित हो गया ना आपका दोस्त, ਤੁਹਾਡਾ दोस्त। हाँ, मैंने वो देखा है क्लिप, मैंने आधा घंटा देखा है। आपने तो कह दिया मैं भाई, तो कह रहा था कि आप मैंने मैं उनसे तो कह कह दिया रहा था था कि कि शियों का आपके सब बातें हम प्रोग्राम मान लेते हैं, आप एक सफ़ा कुरान पढ़ के सुनाएँ। आखिर उसने कह दिया कि मैं एक वो आयत तो सुनाऊँगा, वो भी आयत उसने शुरू ही से गलत पढ़ी है। है कि नहीं? तो और तभी कह रहा हूँ जुम्मे वाले दिन शियों का प्रोग्राम रख लें, बहुत क्या फ़ायदा हो जाएगा मेरा भी। क्या कर दें? जुम्मे वाले दिन शियों का प्रोग्राम रखें ना जी। हाँ, हफ्ते भर दिन रख छुट्टी देंगे। होती है बंदा कोई बात नहीं, रख देंगे इंशाल्लाह, आपने कोई बात पिछली दफ़ा वादा किया था। कर लेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि अपना अच्छा, आपके दोस्त क्या एक सफाई और पेश करते बात हैं? आप बताएँ ना, उसको अगर कुरान पढ़ना आता है तो क्यों नहीं मैं कुरान पढ़ता सुनाता? मैं वेट कर रहा था उनका कि शायद नहीं, मैं वेट कर रहा था शायद वो मनाज़े के लिए कहे मनाज़े के लिए आएँ। वैसे मैंने उन्हें कमेंट किया, बेशक पढ़ लें। सादत शाह के नाम से कमेंट उनकी पोस्ट पे किया जिसपे आपको गालियाँ-गलियाँ उसने दी हुई हैं। मैंने कहा आपका काम था कि आप अल्लाह यारी साहब को एक सफ़ा सुना देते कुरान का, तो वो मान जाते कि सैयद और सैयद की आज़ादी का गैर सैयद का निकाह हराम है। तो इससे हमारे दीन को सोचें कितना फ़ायदा होता। हुँ। अल्लाह यारी साहब की ज़ुबान बंद हो जाती, इस मसले में बड़ा फ़ायदा होना आप था। मुझे बताएँ, तो जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, उसको क्या हक है भाई? कि कह दे वो तो कि पूरे शिया ज़ाकरीन मुबारक कह रहे थे हुँ, ना पहले। पहले तो शिया ज़ाकरीन तो मुबारक दे रहे थे, आपके जो अल्लाह पाकिस्तान यारी है को ना, राह आपकी जो पाकिस्तान तो मुल्क बाद है में ना आप भाई, देखिए क्या होता है। अच्छा, उसमें सवाल एक पूछा दफ़ा ये मशहूर ज़ाकिर है ना, मशहूर ज़ाकिर थे मरहूम अल्लामा तौंसवी साहब, गज़नफ़र हाँ, अब्बास, मैंने सुना है। उन्होंने मुझे खत लिखा एक दफ़ा और उन्होंने कहा कि आप उस ज़माने में मैं उर्दू में प्रोग्राम नहीं करता था। उन्होंने कहा, "आप प्लीज़ उर्दू में प्रोग्राम करना शुरू कर दें।" ये उनके अपने जुमले हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में जहालत के तूफ़ान हैं, उनके अपना जुमला था। कोई शक नहीं इसमें। हाँ, जहालत के तूफ़ान हैं यहाँ पे। हाँ, उन्होंने कहा था जी, कि कोई आप शक जो नहीं। है उर्दू में प्रोग्राम शुरू करें, हम हर तरह से आपके साथ ताउन करेंगे। जी सर। लेकिन उनकी तकरीरें आपने सुनी है, वो भी तो आपके शिया लोग उन्हें भी तो गाली और मुशरिक और पता नहीं क्या चीज़ कहते हैं तौंसवी साहब को भी तो। मैंने तौंसवी साहब के साथ कौन-सा अच्छा उनकी तकारीर इतनी नहीं सुनी है कि वो क्या कहते हैं। तो बहरहाल शियों में 2 तरह की बातें ना, बहुत सारे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, जो भी ईरान के झंडे के सामने सजदा ना करें ना, उनके नज़दीक या तो एजेंट होता है